जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, शरीर कब पवित्र होता है, शरीर कब पवित्र होता है। आप देखिए, जिनके जैसे विचार होते हैं उनको वैसे मित्र मिल जाते हैं, वैसे सहयोगी मिल जाते हैं। और अपने चरित्र के अनुकूल मित्र मिलना भी सौभाग्य की बात है। चतुर्मास कमेटी की बात करो तो भी सब एक से बढ़ के एक मिल गए। अभी किशनगढ़ के शेखावत जी और मित्तल जी, एक जैसी विचारधारा मिल जाती है तो उतनी दूर से भी यहां तक दर्शन को पहुंच गए। दिल्ली वाले अब इतनी मेहनत के बाद, चतुर्मास के बाद एक दिन तो रेस्ट बनता है कमेटी का। जो ये समझ में आ गया हमको तो, हाँ अभी रेस्ट कहाँ है, अभी तो सेवा भक्ति। तो ऐसा कहाँ योग बनता है। सच में जब तक श्रद्धा भक्ति होती है तो ही ये सब कुछ संभव होता है, वरना कुछ संभव नहीं होता है। छोटी सी कहानी अभी आप सुन रहे थे कि ग्वालिन को भी इतनी श्रद्धा है कि पंडित जी ने कहा है कि भगवान का नाम लेंगे, नमोकार का जाप करेंगे तो पानी पर भी चल करके, अरे जिन भगवान का नाम लेने से संसार सागर तर जाते हैं, उनका नाम लेकर के अगर नदी तर जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। और ग्वालिन तो नदी के पानी पर चल करके आ गई, लेकिन पंडित जी की जब बात आई तो पंडित जी डूब गए। वो तो अच्छा हुआ कि ग्वालिन ने हाथ लगा करके उनको बाहर निकाल दिया। तो पंडित जी ने क्या कहा, हमारा तो शब्द ब्रह्म है, लेकिन तेरा तो मन ही ब्रह्म है। हमने तो केवल शब्दों से बोला। तो श्रद्धा भक्ति बड़ी चीज है। मुनिराज भी तो एक मनुष्य ही है। अगर हम उनको केवल मनुष्य की नजर से देखें तो वो श्रद्धा भक्ति का भाव ना आए, लेकिन जब हम उन्हें गुरु की नजर से, बड़ा अच्छा अभी प्रसंग सुनाया मुनिराज ने कि पाद प्रक्षालन वाला, हमने तो ध्यान नहीं दिया, तो किसी ने पाद प्रक्षालन किया और थाली नीचे रख दी, तो राजेंद्र जी ने देख लिया, तो उसको कहा कि थाली नीचे नहीं रखना पड़ती, गंधोदक है, इसके ऊपर रखो। मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण। श्रद्धा की आंखों में पत्थर भी भगवान है और अश्रद्धा की आंखों में भगवान भी पत्थर है। कई लोग हैं जो मूर्ति को नहीं मानते हैं, पर मूर्ति की मान्यता नहीं है। कई बार तो इतने कड़क बन जाते हैं कि मूर्ति को पत्थर बोलते, सीधा पत्थर है। भाई पत्थर से मूर्ति बनी जरूर है, लेकिन हमने स्थापना किसकी की है, कल्पना किसकी की है, उसकी भी तो श्रद्धा करो। अच्छा, ऐसे जो नहीं मानते हैं मूर्ति को, भगवान की कृति को, भी अपनी फोटो बड़ी बड़ी छपवाते हैं, बड़ी बड़ी। जब वो मान्य नहीं है, वो ठीक नहीं है, आकृति पूज्य नहीं है, तो ये मान्य कैसे हो रही है, इसको क्यों सबके सामने पेश किया जा रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोहरा, कथनी अलग, करनी अलग। जब तुम मूर्ति को नहीं मानते हो, भगवान के फोटो को नहीं मानते हो, तो अपना या अपने गुरु जी का फोटो काहे को जगह सब तरफ छपाते फिरते हो। या तो फिर उनकी भी मान्यता करो कि हाँ प्रभु का एक रूप रहा होगा, ये हमें पूज्य है, वंद्य है, स्थापना हुई है। तो लोगों का देखिए कई बार दोहरा चरित्र होता है। हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और तुमको कैसे मालूम पड़ा? सबको मालूम है कि बाहर दांत होते हैं, वो कोई चबाने के काम नहीं आते। और ऐसे थोड़े से लोग भी मिलेंगे आपको,
बातें कुछ हैं, प्रवृत्ति कुछ है, मान्यता कुछ है, जबकि चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकात्मकता होती है, मन वचन काय की एकात्मकता होती है, तो मोक्ष मार्ग बनता है। शेखावत जी, अभी आपके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी आए थे एक दिन, और ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर का उनने विमोचन किया। उस समय पास में खड़े होकर दो चार बातें बढ़िया बोली कि बोले महाराज जी, हम जन्मजात क्षत्रिय हैं, लेकिन हम लोगों की वही धारणा है जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए महावीर भगवान की भक्तों की होती, शुद्ध शाकाहार, सदाचारी जीवन और वही पुरातन बुजुर्गों के अच्छे संस्कार। तो अब बड़ी पोस्ट पर जाकर के भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि आचार विचार का भला बना रहे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपन मन वचन काय की एकता पर, एकाग्रता पर फोकस करें, प्रवृत्तियां उत्तम हों, मंगलकारी हों। कुछ लोग बोलते कुछ है। वो ढपोर संघ की कहानी मुझे याद आ रही थी एक दिन वो शंख बजाया ना, तो मुझे एक कहानी याद आई, आपको मालूम है? तो हुआ क्या कि एक शिष्य ने गुरु की खूब सेवा की, तो अंत में उसने कहा गुरुजी कुछ आशीर्वाद दो, कुछ भला हो जाए, अब आप आज्ञा दो, आपकी सेवा करते करते चतुर्मास पूरा हो गया कुछ ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ कि जिससे बिल्कुल मतलब, वो तो उसमें तो 12 साल लिखा है, कहानी में तो 4 महीने है तो अभी, हाँ 124 दिन। लेकिन इन 124 दिनों ने पूरे देश भर में पहले से लेके 24वें तीर्थंकर तक की महिमा को रेखांकित किया। निरंतर सेवा में उपस्थित राजेश जी, राजेंद्र जी, सब जी, बाबू जी के तो कल ही एब्सेंट लगी सही से, नहीं लगी नहीं। हाँ, तो ऐसे मतलब श्रावकों ने भरपूर। तो गुरुजी से कहा गुरुजी कि बड़ी स्थिति खराब है और घर में, तो आप आशीर्वाद दो कुछ हो जाए। तो गुरुजी, बाबा जी बड़े अच्छे थे, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी थे, पूजा पाठ में बड़ा विश्वास रखते थे, और उनके पास एक बड़ा सुंदर सा शंख था। उन्होंने कहा देख भाई ये शंख है। कहाँ गए शंख वाले? हाँ, ये शंख है, और ये शंख बजाना की आवाज़ भी अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन इसकी खास विशेषता है, वर्षों की मंत्र साधना से इसमें एक गुण पैदा हुआ है, इससे अपन जो मांगते हैं सो मिलता है। हर रोज तुम्हें एक सिक्का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसने कहा कि ये तो बढ़िया बात है, अगर ये चीज मुझे मिल जाए। गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं और ये तुम्हें दे देता। ये संयोग की बात कि उसने ले लिया और मांगा कि मुझे आज के लिए ये मिल जाए, तो उसको मिल गया। उसने वापस रखा और चलने लगा। उसको अपने घर, अपने गांव पहुंचने में थोड़ा पैदल ही चलते थे, अभी भी पैदल चलते। कल भारत 20 वाले लोग थे, तो जब ये विषय निकला कि दिल्ली से, किशनगढ़ से पद विहार करते करते लगभग 5000 किलोमीटर इस 1.5 साल में चल कर के संघ यहाँ तक पहुँचा, तो एकदम अचरज में पड़ गए हो, पूरा पैदल चल गया। अरे अभी की बात थोड़ी है, ये तो 30 साल हो गए पैदल पैदल चलते चलते, और 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। अब ये है कि दिगंबर मुनि छपाते नहीं हैं, और जो है थोड़ा चलने वाले छपा लेते हैं। अब नेताजी वगैरह कोई चल लें, कोई दूसरे साधु चल लें, तो वो 5 किलोमीटर चल के आए, 10 किलोमीटर, अरे ये तो 5000 किलोमीटर चल के आए। तो चल करके जा रहे थे, अंधेरा हो गया, रात हो गई, एक जगह रुक गए। तो रुकने के लिए भी लोग सहारा दे देते थे कि भाई आज हमारे यहाँ रुक जाओ, कोई बात नहीं, विश्राम कर लो। भोजन भी दे देते। आजकल तो समय बहुत चेंज हो रहा है, अब तो रुक भी जाए तो रात भर का किराया वसूल ले में। हाँ, पहले ऐसा नहीं था। हाँ, वो तो ये हो गया क्या बोले, पीजी,
पेइंग गेस्ट। तो रुक गया। बात बात चली तो फिर क्या किया, इतने दिन तक कहाँ थे और कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह, तो सारी बात भूला, गांव का आदमी सब बात बता दी। अच्छा, तो गुरु जी से मैंने एक वरदान में एक बढ़िया चीज़ भी प्राप्त की है, और मैं जो मांगता हूँ सो। उन्होंने कहा ज़रा दिखाओ, दिखा दिया। किसका मन खराब नहीं होगा। सतयुग में राम और देखो तो कौरव और पांडवों में भी हो गया लालच। तो उनको भी लालच आ गया कि बढ़िया शंख हमको मिल जाए तो अपन अमीर हो जाएंगे यार, ये आदमी का तो क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा ये हमें दे दो ना आप। तो उसने कहा मैं कैसे दे दूं, तो बड़ी इतनी तपस्या की है, इतनी 12 साल तक सेवा की है और अब मुझे ये मिला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मेरे पास भी है, इससे बड़ा है, इससे अच्छा है, वो मैं तुम्हें दे देता हूं। इसकी क्या विशेषता है? इसके बोले जो मांगते हैं वो मिलता है। इससे हम कहेंगे कि हमें 5 रुपये चाहिए तो 5 रुपये मिल जाएंगे। तो अरे बस, हमारे पास जो है उससे हम जो मांगते हैं उससे दुगना मिलता है, उससे कहो तो दुगना। तो उसने कहा कि बेचारा बोला भी, फिर ये भी लालच भी आ गया कि यार दुगना मिलता है तो बढ़िया बात है। अब इतनी अकल नहीं लगाई कि इसी से अपन दुगना मांग लो ना। तो उसने वो शंख दे दिया और दूसरा वाला ले लिया। सामने वाले ने ऐसी भी कोई बड़ी चीटिंग तो नहीं की, लेकिन ये चीटिंग कर ली। और उसने कहा कि लो, और लेके चला घर पहुंचा। उसने कहा कि अब मांगते हैं अपन इससे। उसने कहा कि 5 रुपये दो। उसने कहा कि 10 मांगो। उसने कहा 10 रुपये दो। शंख से आवाज आई 20 मांगो। उसने कहा कि 20 रुपये दो। उसने कहा 40 मांगो। बेचारा परेशान हो गया, 40 मांगे तो 80 मांगो, 80 मांगे तो 160 मांगो, दुगना मांगो, मिलना तभी जो है योग संयोग से उसके मन में आया कि मालूम करें कि गुरुजी को तो सब पता है, अपन जाके पूछें। अब जिसने ले लिया तो उससे तो क्या झगड़ा करें। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा वो असल शंख था, उससे जो मांगते थे वो मिलता था, और ये ढपोर शंख ये सिर्फ बोलता है, देता तो ऐसे ढपोर संघ भी होते हैं। अभी मुनिराज कह रहे थे ना कि यहाँ देखो उनने लाभ ले लिया, पाद प्रक्षालन का उनने ले लिया, सब ले लिया, अच्छा है, बाकी क्या करें। परसों किसी ने एक प्रश्न पूछा यहीं पर कि जो लोग बोली लेते हैं तो 2-3, अगर वो अपनी 4 बोली तक ठीक है, अगर वो 4 बोली तक नहीं चुकाते हैं तो समाज को नियम करना चाहिए कि उसको 5वीं बोली नहीं देंगे। तो अब हम तो उनको तो क्या कहें, हमने कहा समाज को नियम बनाना चाहिए और बोलने वाले को खुद देना चाहिए। हाँ, अब इतना बड़ा अवसर लिया आपने तो आप कमेटी का सहयोग करो, कमेटी के नियम पालो। लेकिन बोले कि महाराज लोग ऐसे ले तो लेते हैं और देते नहीं हैं। तब मुझे फिर ये कहानी याद आई कि ऐसे लोग जो हैं ढपोर संघ कौशिक भाई, ढपोर संघ देखा कभी, सुना? कौशिक भाई को छोड़ दो तो कुछ नेता भी ऐसे ही होते हैं, बोलेंगे इतना बड़ा बड़ा और करने की बारी आएगी तो अपन सब सही बने, अंतर बाहर मन वचन का ऐसे एक रूपता, जो कहा है सो हम करने की कोशिश करें। और आप लोगों ने खासकर चतुर्मास कमेटी और अहमदाबाद वालों ने जो कहा मुनि संघ की प्रभावना के लिए, वो करके भी दिखाए। कितने मतलब बाहर रिश्तेदारों के बुलावे आ गए, काम पड़ गए, फिर भी वो क्या बोलता है, वो बैट्समैन खड़ा रहता है, वो
है अपना वो उसने छोड़ा नहीं, पिच, हाँ विकेट पिच, और नई विकेट पिच पिच नहीं छोड़ी तो रन बन गए इतने सारे 124। भक्कम रूप से खड़े रहना, देवशास्त्र गुरु के लिए तो खड़े रहना एक सौभाग्य पुण्य है, लेकिन अपना कोई साथी है, अपना कोई रिश्तेदार है, अपना कोई मित्र है, वो भी कभी कमतर पड़ता है तो उसके साथ खड़े रहो, समाज के साथ खड़े। लास्ट ओवर तो बिल्कुल 6 बॉल की बजाय 8 बॉल का ओवर हो गए, 9 बॉल का हो गए। बिल्कुल, अभी सिद्ध चक्र तो हमने कल परसों किसी को कहा कि वो तो अभी भी आंखों में सपनों में आता है। मतलब ऐसे पूरे 1000 से ज्यादा श्रावक बैठे हों, हार मुकुट लगे हों, दीप जल रहे हों, द्रव्य रखा हो, मारना सुंदर हो, फिर सब चीजें एक से एक ऐसे लगता है जैसे साक्षात समावसरण में बैठ के भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं। कब मिलते हैं ऐसे मौके, और सब लाभ भी नहीं ले पाते हैं। मन बना लिया आपने तो हो गया, और इतने सारे लोगों को सबको लाभ मिला। ऐसे आयोजन जरूर होते रहना चाहिए, साल में 2 साल में, ताकि धर्म ध्यान की रुचि सबकी बनी रहे, सबके जीवन में परिवर्तन आता है, चेंजिंग आती है। जो लोग 4-4 घंटे तक निराहार निर्जल बैठे रहे, अब उनको इतना तो पता पड़ गया कि कभी 4-6 घंटे भोजन पानी न मिले तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जिनको चाय की लत पड़ी थी, उनकी तो की चाय छूट गई होगी। हिलना नहीं चाहता। अब कुछ होगा, अब क्या होगा, कब होगा? हाँ, गुटके बंद हो गए। बहुत निश्चित रूप से ये स्मृतियां बन जाती हैं, और ऐसी स्मृतियां किसी को जीवन के अंतिम समयों में शमेश शिखर की याद आती है, किसी को अंतिम समयों में तीर्थंकर जिनके प्रति विशेष भक्ति रहती है उनकी स्मृति होती है, भगवान की याद आती है, किसी को इस तरह के आयोजनों की, विधानों की स्मृति होती है, और ये पुण्य के परिणाम असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के कारण बन जाते हैं। थोड़ी सी हिम्मत नहीं कर पा रहे लोग, नहीं तो अभी तो समझ लो कि अहमदाबाद में चौथा काल चल रहा है। हाँ, अब वो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर श्रावक मुनि राजों को पड़गान करने के लिए, पड़गान करके ले जाते हैं। भावनाएं कितनी हैं, अच्छे हट्टे कट्टे सुंदर लोग एसी से उतरते हैं, एसी गाड़ी से, एसी के ऊपर से नहीं, एसी गाड़ी से उतरते हैं और मुनि राजों को पद विहार करके चर्या के निमित्त से, तो कहीं ना कहीं जैन शासन की गरिमा महिमा को बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो मुनि महाराज चलते हैं और युवक श्रावक उनके साथ पद विहार करते हैं।